फिल्म अभिनेता दारा सिंह की हालत नाजुक, डॉक्टरों के मुताबिक दारा की हालत गंभीर लेकिन स्थिर। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं दारा सिंह, आईसीयू में वेंटिलेटर पर है दारा सिंह, हालत बेहतर होने पर होगा सीटी स्कैन। दारा सिंह के खून में ऑक्सीजन की कमी, किडनी भी ठीक से काम नहीं कर रही। दारा सिंह के जल्द ठीक होने की लोग मांग रहे हैं दुआ। अमृतसर में दारा सिंह के समर्थक कर रहे हैं ईश्वर से प्रार्थना। पंजाब के जालंधर में भी दारा सिंह के लिए लोग चिंतित, रुस्तमे हिंद की सेहत सुधरने के लिए की दुआ। पाकिस्तान में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, अबू धाबी से दिल्ली आ रहे सभी 122 यात्री सुरक्षित। सिंध प्रांत के नवाबशाह हवाई अड्डे पर सुबह 5 बजे उतरा विमान में तकनीकी खराबी के बाद एहतियातन की गई लैंडिंग। एयरबस A319 के पायलट के मुताबिक विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में थी खराबी, पाक अधिकारियों से मांगी लैंडिंग की इजाजत। यात्रियों को लाने के लिए भारत से रवाना हुआ विशेष विमान, पाक में भारतीय उच्चायोग कार्यालय पायलट के संपर्क में। भारतीय विदेश मंत्रालय की हालात पर नजर, विदेश सचिव भी पाक में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में। लापता एक्ट्रेस लैला खान के मामले में नया खुलासा, आरोपी परवेज टाक का आज दावा, लैला और उसके घर वालों का किया कत्ल। परवेज ने कहा वारदात को अंजाम देने में शाकिर नाम के शख्स ने दिया साथ। परवेज और शाकिर दोनों हैं किश्तवाड़ के रहने वाले। नासिक में लैला के फार्म हाउस पर हुई वारदात, लाठी और रॉड से मारकर पास के जंगल में दफन की गई लाशें। संपत्ति विवाद को लेकर लैला की मां सलीना से नाराज था उसका तीसरा पति परवेज। सलीना ने अपने दूसरे पति के नाम कर दी थी संपत्ति। मुंबई के किला कोर्ट में आज परवेज टाक को पेशी के बाद कस्टडी में लिया गया, शाकिर को जम्मू पुलिस ने छोड़ा। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने किया मोदी सरकार से सवाल, धर्म स्थलों को सुनामी से होता नुकसान तो भी क्या सरकार नहीं देती मुआवजा। कोर्ट ने दंगे में टूटे धार्मिक स्थलों का मांगा ब्यौरा, 30 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। सऊदी अरबिया में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी फंसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 3 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल करे केंद्र सरकार। नोट की पहचान के लिए रिजर्व बैंक का जागरूकता अभियान, शुरू किया गया नया वेब पोर्टल। डॉलर के मुकाबले और कमजोर हुआ रुपया, 59 पैसे की आई गिरावट। फरीदाबाद में 13 साल के बच्चे की पानी के टैंक में डूबने से मौत, नगर निगम बना रहा था बूस्टर, सरकार का कार्रवाई का भरोसा। फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची की ट्रांसफार्मर से चिपककर मौत, बिजली विभाग ने खुले में छोड़ रखा था ट्रांसफार्मर। गाजियाबाद के विजयनगर में एक शख्स ने अपनी मां और एक महिला को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में गर्लफ्रेंड पर खर्च करने की लत से इंजीनियर बना ठग, सस्ती फ्लाइट्स का भरोसा देकर दर्जनों को लगाया लाखों का चूना। महाराष्ट्र के पुणे में इंजीनियरिंग पढ़ने आए युवक का अपहरण, बेहोश कर नवी मुंबई के दरिया में फेंका, मछुआरों ने बचाया। बीती रात नोएडा में एक कारोबारी ने खुद को मारी गोली, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। पुलिस के मुताबिक कारोबार में घाटे की वजह से परेशान था शख्स, किसी को नहीं बताई थी वजह। घर वालों के मुताबिक स्टील कारोबार करता था कारोबारी, किसी को नहीं था हादसे का अंदाजा। ग्रेटर नोएडा में चलती बस को लूटने की कोशिश नाकाम, विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोली। फायरिंग में एक शख्स बुरी तरह घायल, लड़के का नाम है जुनैद, ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है जुनैद। जालंधर में अफ्रीकी देश बुरुंडी के छात्र यानिक पर हमले के केस में नामजद रमणीक उप्पल की पेशी, 2 दिन की पुलिस रिमांड। नवाशहर के एसपी धर्म सिंह उप्पल का बेटा है रमणीक उर्फ रोमी उप्पल, सुनवाई के दौरान जज ने रोमी की कार रिकवर करने के दिए आदेश। मीडिया से बातचीत में रमणीक ने खुद को बताया बेकसूर, कहा यानिक पर हमले से नहीं है कोई वास्ता। यानिक के परिवार ने उसे दिल्ली में एम्स ट्रांसफर करने की मांग की, पिता बोले दिल्ली में मिल जाएगी दूतावास से मदद। गाजियाबाद में मामूली कहासुनी में 2 गुटों में फायरिंग, एक युवक की मौत, 2 जख्मी, तेज बाइक चलाने पर हुई झड़प।
गुजरात के नवसारी में गंदा पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार, उल्टी दस्त की शिकायत। पानी की लाइन टूट जाने की वजह से हुआ हादसा, पाइप में मिल गया था गटर का पानी। बीमारी की खबर से प्रशासन में हड़कंप, टेस्ट करने के लिए भेजा गया पानी का सैंपल। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में करंट की चपेट में आया बिजली मिस्त्री, मौके पर हुई मौत। हादसे के विरोध में भीड़ ने किया हंगामा, पुलिस अफसर की गाड़ी में लगाई आग। आज है सावन का पहला सोमवार, बाबा की नगरी वाराणसी में पूजा शुरू। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, गंगा स्नान के साथ पूजा की परंपरा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी विशेष पूजा, सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं लोग। सावन के पहले सोमवार को हरिद्वार में भी भक्तों की भीड़, जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें। सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल के दक्ष मंदिर में निवास करते हैं शिव। सोमवार का दिन है खास प्रिय। झारखंड के देवघर में भी कांवड़ियों का आना जारी, भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं गंगा जल। सुल्तानगंज से कांवड़ लेकर निकलते हैं भक्त, पैदल सफर करके पहुंचते हैं देवघर। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़, कांवड़ियों ने की भगवान की पूजा। सावन के पहले सोमवार पर बारिश में भीगी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश। एनसीआर में भी मौसम हुआ सुहाना, बारिश के बाद उमस और गर्मी से मिली राहत। बैंगलोर में बीजेपी विधायक दल की बैठक का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का हो सकता है ऐलान। विधायक दल की बैठक में जगदीश शेट्टार को नया नेता चुना जाना तय, कर्नाटक के होंगे नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में होंगे राजनाथ सिंह और जेटली। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुआ था शेट्टार को सीएम बनाने का फैसला। सदानंद गौड़ा की सम्मानजनक विदाई पर चर्चा, नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी विचार। इस्तीफे के बाद बोले सदानंद गौड़ा, कहा सूबे को करप्शन से आजाद कराने की कोशिश, कहा कोई भी जिम्मेदारी कबूल। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी पहुंचे कोलकाता, विधानसभा में प्रणब की अगवानी में जुटे कांग्रेस और लेफ्ट नेता। प्रणब ने कोलकाता विधानसभा में विपक्ष के नेता सूर्यकांत मिश्रा से की मुलाकात, सीपीएम नेताओं के साथ अलग से मीटिंग की। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं से भी मिले प्रणब मुखर्जी, ममता बनर्जी से की मुलाकात की अटकलें। हामिद अंसारी को यूपीए दोबारा उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी में, पीएम ने जनता दल एस अध्यक्ष देवेगौड़ा से की बात। कांग्रेस की अपने सहयोगी और समर्थक दलों से बातचीत जारी, लेफ्ट पार्टियों से भी संपर्क। 7 अगस्त को है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। प्रणब के खिलाफ संगमा की टीम आज जा सकती है चुनाव आयोग, दादा पर नामांकन के समय लाभ के 2 पदों पर रहने का आरोप। यूपी सरकार को तोहफा देने की तैयारी में मनमोहन सिंह, प्रणब पर साथ देने का अखिलेश सरकार को मिलेगा इनाम। मनमोहन ने अखिलेश की मांगों पर विचार के लिए 11 जुलाई को बुलाई वित्त सचिवों की बैठक, सारी मांगे मंजूर करने के संकेत। टाइम मैगजीन की खबर पर किरण बेदी ने साधा पीएम पर निशाना, कहा करोड़ों भारतीयों की मेहनत पर फिरा पानी, पूछा कौन लेगा जिम्मेदारी। बीजेपी से निकाले गए नेता संजय जोशी को मिली फोन पर धमकी, गृह मंत्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। आडवाणी ने किया मोदी का बचाव, ब्लॉग में लिखा किसी भी नेता को इस तरह बदनाम करने की नहीं हुई कोशिश। बिहार की रूठी जनता को मनाने निकले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, दरभंगा के राधा कृष्ण मंदिर में की पूजा। खुद को बूढ़ा कहने पर बिफरे लालू यादव, सुशील मोदी को दी गांधी मैदान में कुश्ती लड़ने की चुनौती। लालू यादव ने मुख्यमंत्री पर भी किया सीधा प्रहार, कहा नीतीश पर यकीन करने से कोई फायदा नहीं। महाराष्ट्र में विपक्ष का सत्ता पक्ष के साथ चाय पीने से इनकार, महंगाई को बनाया मुद्दा, मॉनसून सत्र के लिए बुलाई गई थी बैठक। लालू यादव भी हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाने के समर्थन में यूपीए के फैसले का किया स्वागत। विदेश मंत्री एस एन कृष्णा की पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी के साथ बैठक, टोक्यो कॉन्फ्रेंस में हुई बातचीत।
दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत में उठा सरबजीत और हाफिज सईद का मुद्दा। एसएम कृष्णा ने की कार्रवाई की मांग। परवेज मुशर्रफ पर संगीन आरोप। आईएसआई के एक पूर्व प्रमुख ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति को पता था कि लादेन छिपा है एबटाबाद में। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के हवाले से आई खबर, मुशर्रफ के करीबी एजाज शाह नाम के अधिकारी ने लादेन को दी थी पनाह। उत्तरी 24 परगना में पड़ोसी बच्चे की मौत को लेकर बढ़ा विवाद। राणा बनर्जी नाम के शख्स की बाइक को किया आग के हवाले। कुछ दिन पहले राणा बनर्जी ने बच्चे को नारियल तोड़ने से रोका था। बच्चे ने घर जाकर बताई बात। परिवार का आरोप, राणा के थप्पड़ मारने से ही बीमार हुआ था उनका बेटा। राणा के परिवार का इनकार। शांति निकेतन में बच्चे के साथ बेरहमी का आरोप। वार्डन पर बच्चे को अमानवीय सजा देने का आरोप। लड़की के मुताबिक बिस्तर गीला करने पर पड़ती थी डांट। नमक के साथ गीले बिस्तर को चाटने को कहती थी वार्डन। इंफॉर्मेशन एक्ट को पढ़ाई का हिस्सा बनाने की तैयारी। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की पहल। एनसीईआरटी से हो रही है बातचीत। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कर रहा है तैयारी। रोड मैप जल्द तैयार होने की उम्मीद। फिर मंडराया डीएनएस चेंजर वायरस का खतरा। दुनिया भर के नेट यूजर्स को अलर्ट रहने की सलाह। अमेरिका, इटली, भारत और ब्रिटेन 4 देशों में इस वायरस के हमले की सबसे ज्यादा आशंका। कंप्यूटर सिस्टम को करता है ठप। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली बार छात्राओं के लिए ट्रेन के जरिए भारत दर्शन का किया आयोजन। दिल्ली से रवाना हुई ज्ञानोदय एक्सप्रेस। जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के 5 सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 जजेस की बेंच। 12 जुलाई को होगी सुनवाई। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को स्वीडन प्रत्यर्पण की मियाद पूरी, लेकिन इक्वाडोर से नहीं हुआ प्रत्यर्पण। असांज ने मांगा है राजनीतिक संरक्षण। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जारी। 15 जुलाई को स्पेस टूर से पहले कजाकिस्तान में चल रही है तैयारी। अफगानिस्तान में तालिबान की बेरहमी, अवैध संबंधों के शक में एक औरत को सरेआम गोलियों से भूना। अगवा किए गए 2 पत्रकारों के समर्थन में मिसराता में प्रदर्शन। गद्दाफी के समर्थकों पर अपहरण का शक।